कितना सही लगता है आपको भी अग्निपथ की अगर हम बात करें? 4 साल के बाद एक युवा जब रिटायर्ड कर देंगे उसको, तो वो क्या करेगा 4 साल बाद? 17 से 21 नौकरी कर लिया, फिर 21 में अगर नौकरी लगी तो 25 तक उसने नौकरी कर ली। लेकिन सहारनपुर पुलिस तो अच्छा नहीं कर रही। एक वीडियो वायरल हो रहा है, थाने के अंदर मार पिटाई ऐसे करना कितना जायज़ है? ऐसे बच्चों को पीटना। आपकी सरकार हर मामले में फ़ेल क्यों हो जाती है? किसानों को समझाने में फ़ेल, धारा 370 आए वो समझाने में फ़ेल, उसके बाद अब अग्निपथ लेके आए वो भी फ़ेल, सीए एनआरसी समझाने में फ़ेल। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता या फिर आप लोग समझाना नहीं चाहते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हैं और गंगों से विधायक किरत सिंह जी हैं जो दूसरी बार विधायक बने हैं। उनसे बातचीत करने के लिए आज हम यहां पर पहुंचे हैं। आपको पता है कि पूरे प्रदेश में किस तरह का माहौल है, देश भर में आगजनी हो रही है। अग्निपथ के नाम पर कुछ लोग दंगा फैला रहे हैं। उन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज इनसे पहुंचे हैं। किरत सिंह जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका एक बार फिर से हिंदुस्तान 9 पर। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपका भी स्वागत। पहली बार आप चुनाव जीतने के बाद कैमरा पर हैं मेरे साथ। चुनाव जीत गए हैं, दूसरी बार विधायक हैं, कैसी चल रही हैं चीज़ें? प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा माहौल है, विकास का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और जनता खुश है। जो जनता ने निर्णय लिया है उस अपने निर्णय से जनता खुश है। जनता तो खुश है, लेकिन विपक्ष खुश नज़र नहीं आ रहा, युवा खुश नज़र नहीं आ रहे और जुम्मे की नमाज वाले तो बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे। अब ये तो उनका खुद का सोचना है, मगर आम नागरिक प्रदेश का, देश का बहुत खुशहाल है, बहुत प्रसन्न है कि प्रदेश की और देश की सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन सहारनपुर पुलिस तो अच्छा नहीं कर रही। एक वीडियो वायरल हो रहा है, थाने के अंदर मार पिटाई ऐसे करना कितना जायज़ है? ऐसे बच्चों को पीटना। पहले तो मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि वीडियो सहारनपुर का है, कहीं बाहर का है। अब अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा, गलत काम करेगा, उसको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर भी अगर कोई गलत घटना पुलिस करती है, कोई भी करता है, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर मुझे इसकी जानकारी नहीं है वो वीडियो कहाँ का है। आपकी सरकार हर मामले में फ़ेल क्यों हो जाती है? किसानों को समझाने में फ़ेल, धारा 370 आए वो समझाने में फ़ेल, उसके बाद अब अग्निपथ लेके आए वो भी फ़ेल, सीए एनआरसी समझाने में फ़ेल। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता या फिर आप लोग समझाना नहीं चाहते? नहीं, सरकार हर मामलों से पहले सरकार कहीं फेल नहीं है। कुछ लोग समझना नहीं चाहते, चुनिंदा लोग हैं जो समझना नहीं चाहते, वही केवल इस किस्म का माहौल पैदा करते हैं। अन्यथा सब लोग सरकार के साथ हैं और सरकार के निर्णयों के साथ हैं। अभी आपको जानकारी दूं, अभी आप अग्निपथ की बात करें, अग्निपथ में अभी आप जब पता करियो, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग उसमें पकड़े गए हैं, जिम्मेदार लोग, पदाधिकारी लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग उसमें पकड़े गए हैं। तो ये तो एक राजनीतिक यानी कि विपक्षी लोग इस किस्म का माहौल पैदा करते हैं, नहीं जनता सरकार के साथ है। तो कितना सही लगता है आपको भी अग्निपथ की अगर हम बात करें? 4 साल के बाद एक युवा जब रिटायर्ड कर देंगे उसको, तो वो क्या करेगा 4 साल बाद? 17 से 21 नौकरी कर लिया, फिर 21 में अगर नौकरी लगी तो 25 तक उसने नौकरी कर ली, उसके बाद क्या करेगा? देखो, ये तो एक अलग विषय है। 17 से 21 के बीच में बच्चा, मैं तो मानता कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा काम कर पाता है और सरकार की अच्छी योजना है। पहले इसके बारे में सबने समझना चाहिए और समझ कर निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। 21 वर्ष के बाद तो बच्चे का स्टार्टिंग ही होता है जीवन, उसको बहुत से ऑप्शन है और सरकार ने जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उनके बारे में स्टडी करें, उन्हें पढ़ें, ध्यान दें कि हमें इसके बाद में क्या करना उचित है, क्या नहीं करना है, तब निर्णय लें। अच्छा, उसके बाद कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आराम से अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है। आराम से प्यार से अपनी बात रखें, समझावें, हम इसमें बदलाव चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए, वो कहने का सबका अधिकार है। इसके सिवाय अगर राजनीतिक तत्व है या कोई दूसरे दलों के लोग इस माहौल ख़राब करें, वो अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, लगातार टारगेट होती रहती है आपकी सरकार बुलडोजर को लेकर, और बुलडोजर भी कहते हैं कि एक समुदाय के लोगों पर चल जाता है। अब पहले जब इस तरह की जुम्मे की नमाज के बाद सहारनपुर में एक इस तरह की हरकत हुई, प्रयागराज में हरकत हुई, तो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया। अब अग्निपथ में वही उस तरह की दंगा हो रहे हैं, जलाया जा रहा है प्रदेश को, देश को, तो उन पर बुलडोजर के मामले में पुलिस कहती है बच्चे अपने ही हैं, समझा लेंगे इनको। बात कहना बहुत गलत है कि एक समुदाय के ऊपर बुलडोजर चलता है। गलत काम करने वाला, कानून हाथ में लेने वाला कोई भी हो, आप बताया करो ना लोगों सबको। विकास दुबे कौन से समाज का था? विकास दुबे के घर में बुलडोजर नहीं चला। तो ये तो बिल्कुल निराधार बातें हैं। बुलडोजर उनके घर पे चलता है जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, व्यवस्था ख़राब करते हैं। तो कानून जो व्यवस्था ख़राब कर रहे हैं उन पर चल रहा है, मुसलमानों पर नहीं चल रहा है। हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं, सब भाई हैं, सब एक समान हैं, सबको। आपने पता, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके अनुसार काम करती है। गलत काम करेगा, कानून व्यवस्था ख़राब करेगा, उसमें चाहे कोई भी हो, उसमें बुलडोजर चलेगा। किरत सिंह जी, क्या कुछ जिम्मेदारियां पार्टी ने लगाई है क्या? अग्निपथ जो आया है,
कि लोगों को समझाओ जाकर, कुछ युवाओं से बातचीत करो, क्योंकि आपकी कोई भी स्कीम पास ही नहीं हो पा रही है। कुछ भी आप लेके आते हैं उसमें आंदोलन हो जाता है, उसमें दंगा भड़क जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये क्या, या तो कानून व्यवस्था ढंग से नहीं चल पा रही है या फिर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, कानून व्यवस्था भी ठीक है, लोग भी समझ रहे हैं। मैंने आपको बताया अभी, जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो राजनीतिक प्रतिनिधि लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो इस मामले को हवा देते हैं, बस ऐसा और कुछ नहीं है। सब बिल्कुल ठीक है, सारे कानून सही तरीके से हैं, जनता मानती है, जनता स्वीकार करती है। किसान आंदोलन वाले भी आगे, राकेश टिकैत अब कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे, या तो सरकार 23 जून तक वापस ले ले अग्निपथ वाला, नहीं तो अल्टीमेटम दे दिया है कि 30 जून के बाद हम आंदोलन करेंगे। और जयंत चौधरी भी अब कह रहे हैं हम जाके, ये तो मेरी समझ से बात है कि किसान आंदोलन वाले भी इस आंदोलन में लगे हुए हैं। वो पता नहीं किसानों की चिंता उन्हें भी, अन्य सब चिंताएं उनके पास ही हैं क्या। अब आंदोलन करना तो सबका अधिकार है, कुछ भी करें, मगर कानून के दायरे में रहकर सभ्यता से कोई काम करें तो सबकी बात सुनी जाएगी और परिवर्तन भी होगा। अब पहले किसानों की बात कर रहे थे, अब इसमें ये क्या अग्निपथ में लग गई। तो ये तो उनका एक अपना मिशन है कि सरकार कुछ भी कितना भी अच्छा काम करे उसके खिलाफ चलना है। उन्हें इस चीज़ से नहीं मतलब है कि क्या गलत है क्या सही है, उन्हें सरकार के निर्णय के खिलाफ रहना है। एक राजनीतिक वो समझो, बस कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, सरकार कोई भी निर्णय लेके आएगी उसके खिलाफ आ जाएंगे, उसका विरोध कर देंगे, उसका विरोध कर देंगे, उस पर नहीं जाएंगे, क्या सही क्या गलत समझ लेना चाहिए, हम क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद आराम से अपनी बात को रखना चाहिए। उनकी बात रखने से, उनकी बात सुनने से कोई इनकार नहीं करता। सहारनपुर के युवाओं को कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह का दंगा पूरे देश में भड़क रहा है और युवाओं को कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, हम भी ऐसा मानते हैं। अगर कोई अपनी बात है तो रखनी चाहिए। आप कोई मैसेज? मेरा तो सभी अपने युवा साथियों से यही अनुरोध है कि कोई ऐसा माहौल पैदा ना करें जिससे देश का प्रदेश का माहौल बिगड़े। आराम से काम करें, अपनी बात को आराम से रखें, देश हित के लिए काम करें, अपने भविष्य के लिए काम करें। हाँ, अगर कोई उन्हें बात अच्छी नहीं लग रही है तो उन्हें आराम से अपनी बात रखने का अधिकार है, मगर माहौल उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए। जी धन्यवाद। देखिएगा, किरत सिंह जी से बातचीत कर रहे थे और युवाओं से अपील कर रहे हैं कि भैया माहौल ख़राब मत कीजिएगा, अपनी बात रखिए, अपनी बात कहना चाहते हैं तो अपनी बात रखिएगा आरामदायक तरीके से, या कहीं पर बैठकर आप धरना दे सकते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।